हेलो एवरीवन। अब हम बात करते हैं आपसे वेंसडे के मार्केट के लिए कि वेंसडे के दिन मार्केट में क्या होगा। उससे पहले हम एक बार जिक्र करते हैं कि मार्केट में ट्यूसडे के दिन क्या होगा हुआ है। अब हम आज के दिन अगर बात करें मार्केट में ट्यूसडे के दिन क्या हुआ, तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला कि जो बैंक निफ्टी था उसमें एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा खासा रनिंग में रहा है मार्केट में। ओवरऑल जितने भी और बाकी आपको जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उसमें भी एक अच्छा खासा राइजिंग देखने को मिला है। जस्ट लाइक कि आपको क्या, तो कैनरा बैंक में एक अच्छा 4-5% का मूवमेंट था। एसबीआई भी ऑन एवरेज 2-3% का मूवमेंट दिखाया है। सेम पॉइंट पे आपको इंडसइंड बैंक में भी एक टाइम पे 5% 4% का मूवमेंट था। तो ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स में आज मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तेजी था, जिसके वजह से बैंक निफ्टी में आपको क्या हुआ है, तो आज मार्केट ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी आपका अप्रोक्सीमेटली 600 एंड 700 के पॉइंट्स के बीच में आज मार्केट में राइजिंग दिया है। उसके वजह से क्या हुआ है कि मार्केट में निफ्टी और जो हमारा सेंसेक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक और अच्छा रैली उसमें भी देखने को मिला था, बट उसमें कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल रेंज बाउंड ही रहा है। मतलब ये कि मार्केट खुला तो गैप अप है, खुलने का मार्केट क्या हुआ है, कंटिन्यूअसली एक रेंज बाउंड जोन में रह गया है। क्यों? क्योंकि अगर सेक्टर की बात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट के अंदर सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे। सिर्फ दो सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए, निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी और आईटी, ये दो स्टॉक्स थे जहां पे सेक्टर्स थे जहां पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉलिंग था। इसी फॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं निफ्टी में एक प्रॉपर हमें राइजिंग देखने को नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं ओवरऑल सारे सेक्टर्स मार्केट में बुलिश थे। इसके वजह से बैंकिंग्स में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला और निफ्टी एक मिड टू माइंड अप्रोक्सीमेटली क्या रहा है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट में आज ट्रेड किया है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोज की। तो ग्लोबल सिनेरियो में सबसे पहले आता है कि अगर मान लेते हैं हमारे डॉलर इंडेक्स का, तो डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली थोड़ा सा राइजिंग ही है। सेम पॉइंट पे डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारा जो इंडियन करेंसी का वैल्यू है वो क्या होता है, करेंटली डेप्रिसिएट करते जाता है। ठीक है, तो हमारे इंडियन करेंसी का वैल्यू कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। डॉलर इंडेक्स बढ़ते जा रहा है, तो हमारे करेंसी का वैल्यू घटने की वजह से यूएसडी आईएनआर भी कंटिन्यूअस क्या होता है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सेम पॉइंट पे अगर हम बात करें अभी कुछ रिसेंट डेज से, तो आपको दिख रहा होगा कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा देखने को तेजी मिला है। मतलब कच्चे तेल में एक प्राइस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। उस इंक्रीज होने के प्राइस की वजह से भी मार्केट में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला प्रीवियस सेशन में, मंडे के दिन की अगर बात करें तो। और उस सेशन के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मंडे को मार्केट गिरता हुआ भी हमें दिखा था। अब हम बात करते हैं फिर आगे मार्केट में कि कल के लिए, तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स जो हमारे बैंड लिस्ट में आ सकते हैं उसमें से आपको है एबीएफआरएल, एंजल वन, एमजीएल, पीवीआर आइनॉक्स, कैनफिन होम, पीएनबी, और ये सब कुछ हमारे स्टॉक्स हैं जो कि कल मार्केट में बैंड लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। सेम पॉइंट पे अब बात करते हैं कि आज के डेट में जो मार्केट में कुछ रिजल्ट्स आए थे वो थे आपको एचडीएफसी एएमसीज के, और सेम पॉइंट पे नेटवर्क 18 के आपको कुछ रिजल्ट आए हैं मार्केट में। अब हम कल के रिजल्ट की बात करें तो कल मेनली तीन मार्केट में स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि एफएन स्टॉक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो एक है महाराष्ट्र बैंक, दूसरा है ओएफएसएस और तीसरा है एचडीएफसी लाइफ। ये तीनों कंपनी है जिसमें कि कल एफएन स्टॉक्स की ये तीन कंपनी है जिसमें कल आपको Q3 के रिजल्ट कंपनी अपने पेश करेंगी। अब हम बात करें कल के मार्केट के लिए कि ओवरऑल मार्केट में होने क्या वाला है, ये तो रहा जो हमारा अपडेट था। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में वेंसडे से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारा क्या अपडेट रहेगा वेंसडे से मार्केट के लिए। तो वो कुछ आपको ऐसा है कि मार्केट में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको US30 का। तो US30 के अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे US30 में एक प्रॉपर इस पॉइंट पे चार्ट पे एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बनता हुआ हमें दिख रहा है। इस फॉलिंग वेज पैटर्न में क्या हुआ है कि कल के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कल के डेट में मार्केट में क्या बनाया था, एक बॉटम से एक अच्छा पियर्सिंग जैसा एक पैटर्न बना हुआ हमें यहाँ पे कैंडल्स में चार्ट पे दिख रहा है। सेम पॉइंट पे ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, तो एक पियर्सिंग पैटर्न का एक फॉर्मेशन यहाँ चार्ट पे हमें दिखता हुआ मिल रहा है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं US30 के अंदर एक बढ़िया एक पियर्सिंग पैटर्न बना है। और सेम पॉइंट पे अगर हम इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में कहीं ना कहीं एक अच्छा कन्वर्जेंस बना हुआ दिखता है, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली हमें ये लगता है कि ये मार्केट में कहीं ना कहीं एक पुल बैक यहाँ से लेगा और ये रैली कंटिन्यू हो सकता है कि ये कहां तक जाएगा, तो ये 44,000 तक ये US30 का रैली कंटिन्यू रह सकता है। बट हाँ, अनटिल अनलेस उससे पहले इस वेज पैटर्न को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट अगर इस वेज पैटर्न को ब्रेक कर देता है, अगर आज से कल तक के मार्केट में अगर ये वेज पैटर्न ब्रेक होता है, अगर वेज पैटर्न का मार्केट ब्रेकआउट दे देता है US30 का, तो ये US30 का रैली कंटिन्यूअसली 44,000 तक जाने का प्रॉपर प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये वेज पैटर्न एक्चुअली अगर वर्क करता है, ब्रेकआउट आ जाता है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक प्रॉपर पुल बैक देखने को मिलेगा। मतलब यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं एक फिर से बुलिश रैली देखने को हमें मिल सकता है। अकॉर्डिंगली उसी के साथ साथ अगर हम बात करें अपने इंडियन मार्केट का, तो सेम इंडियन मार्केट में भी ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो चार्ट एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंगली अभी तक जो निफ्टी का एक रेंज था, ये एक जो बेस्ट सपोर्ट पॉइंट था वो कहीं ना कहीं वही 22,900 और 23,000 का जोन था वो। अब मार्केट कहीं ना कहीं मंडे को उस पॉइंट को टच किया है। मार्केट उस पॉइंट को टच करने की बात करें निफ्टी की, तो अब वहां पे आपको क्या है,
निफ्टी में वहां पे उस पॉइंट को मार्केट टच करने के बाद वहां पे कंटिन्यूअसली आज मार्केट रेंज बाउंड रहा है। तो हम बात करते हैं कल के लिए कि मार्केट में ओवरऑल कल के लिए क्या रह सकता है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर हमारा जो लेवल्स आता है वो लेवल्स रहेगा कुछ इस तरीके से कि मार्केट में ओवरऑल आप जो ट्रेड अगर करेंगे तो इस ट्रेडिंग के अंदर ये आपको रेंज रहेगा जहां पे हमारा ये 23,150 जो हमारा रेंज होगा वो रेंज होगा हमारा कल का मार्केट का सपोर्ट, जो कि आज ही मार्केट इसी जोन में बार बार सपोर्ट लेता हुआ हमें क्या है दिखा है। तो 23,150 ये हमारा क्या होगा कल के लिए मार्केट का सपोर्ट जोन होगा। अगर मार्केट 23,150 के नीचे ब्रेक करता है और सस्टेन करता है तो उसके नीचे मार्केट कहां तक जानता है 22,950 तक का पहला फॉलिंग दे सकता है। और 22,950 के नीचे अगर मार्केट फिर गिरता है तो मार्केट 22,800 के रेंज में जाके कहीं ना कहीं रुक सकता है। क्यों? क्योंकि 22,900 से 22,800 के बीच में एक मेजर सपोर्ट्स मार्केट में देखने को मिल रहा है और बहुत अलग अलग लेवल्स पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपोर्ट्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, चाहे वो वीकली चार्ट हो चाहे वो डेली चार्ट हो। तो इसीलिए मार्केट एक एवरेज है कि 800 के अप्रॉक्स में जाके कहीं ना कहीं फिर से ये मार्केट प्रॉपर रुक सकता है। ये चीज सेम पॉइंट पे 23,250 के ऊपर अगर मार्केट का रेसिस्टेंस है, अगर 23,250 के ऊपर मार्केट ब्रेक करता है सस्टेन करता है तो मार्केट का जो रैली रहेगा अप ट्रेंड में वो रहेगा, पहला रैली आएगा 23,400 तक का। 23,400 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो 23,550 तक का मार्केट का नेक्स्ट लेवल ऑफ रैली आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं फिर से बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में तो आज हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है मार्केट के अंदर। तो सेम पॉइंट पे अगर बैंक निफ्टी का जो आज मार्केट में मूवमेंट रहा है वो मूवमेंट कुछ इस तरह लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 48,500 पे एक सपोर्ट है, 48,500 पे सपोर्ट है हमारे यहाँ बैंक निफ्टी का। इस बैंक निफ्टी के 48,500 के सपोर्ट को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो 48,500 के नीचे जो बैंक निफ्टी का फॉलिंग आएगा वो फॉलिंग कंटिन्यू जाएगा 48,100 तक का। 48,100 के नीचे जो मार्केट गिरेगा वो मार्केट कहां तक जाएगा फिर हमारा 47,800 तक के लेवल्स को टच करेगा। सेम पॉइंट पर जो रेसिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर वो रेसिस्टेंस आता है 48,800 का। अगर मार्केट का बैंक निफ्टी में 48,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ब्रेक करता है तो 48,800 के ऊपर जो मूवमेंट आएगा वो मूवमेंट आएगा कंटिन्यूअसली 49,200 का एंड उसके बियॉन्ड आएगा 49,500 तक का ये मार्केट्स में आपको लेवल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कल के लिए स्टॉक्स में स्टॉक पिक के बारे में या ओवरऑल। तो ओवरऑल पहले बात ये कर लेते हैं आपसे कि देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं एक बैंक निफ्टी के अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो मार्केट में बैंक निफ्टी का जो फॉलिंग था वो फॉलिंग कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखता है इस पॉइंट पे। तो निफ्टी में थोड़े बहुत कुछ अभी भी पॉइंट्स लग रहे हैं कि खाली रह सकते हैं, बट द पॉइंट कि अगर बैंक निफ्टी अगर मार्केट में फुलफिल हो चुका है उसका, अगर मार्केट का जो उसका फॉलिंग था वो फुलफिल कर चुका है तो बैंकिंग इंडेक्स अगर मार्केट में प्रॉपर रन करने लगेगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी एक अच्छा खासा पुलबैक आ सकता है। मतलब ये कि मार्केट में अब आप कहीं ना कहीं बाइंग में जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे स्टॉक्स में बाइंग दिखता है तो आप बाइंग कर सकते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कुछ स्टॉक्स को एवरेज करना चाहते हैं आप वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के लिए कल के लिए। तो कल के लिए जो हमारा स्टॉक होगा वो स्टॉक होगा हमारा मारुति सुजुकी। अगर हम बात करते हैं तो मारुति सुजुकी हमारा कल का पिक रहेगा। कल के स्टॉक पिक में हमारा ये स्टॉक रहेगा जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको जो इसमें बाइंग करना है वो बाइंग का लेवल क्या आएगा, तो बाइंग का लेवल आएगा 11,650 हमारा बाइंग पॉइंट होगा। मतलब ये कि मार्केट में जब ये कल मार्केट थोड़ा सा फॉल करके अगर नीचे मिले तो बाई इन डिप अराउंड 11,650 पे हम क्या करेंगे मारुति को बाई करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हो गया 11,450 का, 11,450 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 11,650 के राउंड में बाई करेंगे। और जो हम टारगेट लेके चल सकते हैं इंट्राडे में टारगेट, वो टारगेट हमारा क्या होगा 12,000 के लेवल का हमारा इसके अंदर टारगेट होगा। 12,000 या 12,000 के कुछ और लेवल्स आपको ऊपर तक दिखा सकता है ये मार्केट में। तो मारुति सुजुकी हम बाइंग करके चल सकते हैं। सेम पॉइंट पे अगर बात करें हम तो आपके सामने दो स्टॉक्स और ऐसे हैं जिसमें कि आप कहीं ना कहीं बाई इन डिप का पॉइंट लेके चल सकते हैं। एक एक्साइड इंडिया, एक्साइड में अगर आप जाके अगर देखते हैं चार्ट पे तो एक्साइड के चार्ट को अगर हम देखें तो एक्साइड के भी चार्ट पे एचसी के चार्ट में यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेशन दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में क्या लेके चल सकते हैं, एक एक्साइड, एक एसबीआई लाइफ और सेम पॉइंट पे एक हमारा आता है केईआई। उस तीनों स्टॉक्स में आप कहीं ना कहीं बाइंग का मोमेंटम देख सकते हो। तो वहां पे अगर मार्केट में जब भी आपको बाइंग अगर आपको मिले तो आप डीप से वहां पे बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।